हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इनवैलिडमेंट का या आपका इनवैलिड पेंशन का लेकर के आया हूं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का मुझे पता चला कि जब मैं एएफटी में एक्स पे से अपना नाम वापस लेने के लिए एएफटी में गया तो वहां मेरी एक मुलाकात एक वकील साहब से होती है और इन वकील साहब का नाम है प्रवीण कुमार एडवोकेट। और बाद में मुझे पता चला कि ये वॉइस के मेंबर हैं और कई चीज़ों का पता चला और ये पता चला मुझे कि ये काफ़ी अच्छे वकील हैं। अब मैंने यहाँ ये भी सोचा कि भाई जब इनके पास इतने बढ़िया वकील पड़े हुए हैं, इनकी जितेंद्र देव से लड़ाई हो रही है, प्रवीण कुमार इनके पास है, तो बाहर से वकील लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी जिसको 1 साल का भी अनुभव नहीं है। खैर मैं हमें नहीं जाऊंगा, मैं इस केस के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में और कुछ बताऊंगा। और क्योंकि मेरे पास इनवैलिड पेंशन के काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे, अब मुझे पता नहीं था। इस कहानी को पढ़ने के बाद हो सकता है कई लोगों को पता चला कि हम भी इसी परिस्थिति में हैं और हमारा भी कल्याण हो सकता है। और ये मेरा नंबर दे रखा है मैंने यहाँ 9811522783। यहाँ मेरे से फ़ोन करके इन वकील साहब का नंबर ले सकते हैं। मैं वकील साहब का नंबर यहाँ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, लोग कहेंगे साहब ये प्रचार कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को जरूरत पड़े तो मेरे से यहाँ ले लेना और जा करके इन वकील से आप आराम से जा करके वो कर लेना। अब मैं केस पे आता हूँ। उनसे मैंने कहा कि इन्होंने एक केस जीता 2/4/2024 को। ये लेटेस्ट है, बिल्कुल ये लेटेस्ट ऑर्डर है। ये मतलब ये चौथे महीने का केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और ये कहते हैं गुड न्यूज फॉर इनवैलिडेटेड आउट डिफेंस पर्सनल, गुड न्यूज फॉर डिस्चार्ज इनवैलिडेटेड आउट डिफेंस पर सोल्जर्स। एक्चुअली क्या है कि जो नाना केस है, ये नाना केस का है। ये उसका नहीं है, कैटेगरी ए का है, ये कैटेगरी बी सी डी ई का नहीं है। और क्योंकि उनके लिए तो पेंशन मिल ही जाती है। अब इस आदमी के साथ क्या हुआ उसकी कहानी हम सारी पढ़ते हैं। द ऑनरेबल आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच हैज डिसाइडेड ए वेरी इंपॉर्टेंट केस इन ए मैटर ऑफ एक्स मैन सुरेंद्र सिंह राठौर। ये सुरेंद्र सिंह राठौर जी का केस है और उनका नंबर दे 2037 इन विच एक्स सिंगलमैन राठौर वाज एनरोल्ड ऑन 5 जनवरी 1985 को ये आर्मी में भर्ती होते हैं एंड डिस्चार्ज इनवैलिड ऑन 31 जुलाई 1993, यानी लगभग 8 साल की सर्विस करने के बाद ये आ जाते हैं। और डिसेबिलिटी मैक्यूलोपैथी राइट आई विच वाज असेस्ड एट और 30% इनको 2 साल के लिए मिलता है इनका डिसेबिलिटी। अब क्योंकि नाना केस है, 8 साल की सर्विस करने के बाद इस व्यक्ति को, इस सोल्जर को कुछ भी नहीं मिलता है। ये सूखा घर में आ जाता है। इनवैलिड पेंशन भी नहीं मिलती है क्योंकि वो मिनिमम उसके लिए 10 साल की सर्विस चाहिए और केस है कब का, 1993 का। अब आप सोच सकते हो कि 1985 में यदि ये भर्ती हुआ था तो उस समय लगभग ये 18 साल का होगा। अब 85 से और आज लगाते हो तो 15 और 24 39 और 18 57, मतलब ये लगभग 59-60 के आसपास का होगा। यानी ये लगभग 60 साल का होने जा रहा है ये व्यक्ति इस समय वर्तमान में, आज जब इसको न्याय मिल रहा है। अब न्याय मिला कैसे कैसे फिर कहते हैं सिंगलमैन सुरेंद्र सिंह राठौर फाइल ए रिट पिटीशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान में। इनको उस समय एएफटी नहीं थे, राजस्थान में इन्होंने एक केस फाइल किया जोधपुर। द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जोधपुर पास जजमेंट इन फेवर ऑफ एक्स मैन सुरेंद्र सिंह। और जो ऑनरेबल कोर्ट था जोधपुर का, उन्होंने सुरेंद्र सिंह के हक में फैसला दे दिया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन इस फैसले को एमओडी ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और नेक्स्ट में क्या हुआ था, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टर यूनियन ऑफ इंडिया फाइल्ड एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, सेड दैट द एसएलपी विच वाज फाइल्ड अगेंस्ट सुरेंद्र वाज डिसमिस्ड। और ये जो एसएलपी थी सुरेंद्र का केस को डिसमिस कर दिया गया। यानी ये जोधपुर से जीते और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हार गए और जा करके ये आराम से बैठ गए। अब ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन अब इनकी जो इवेंट है 2017 में फिर टर्न ले जाती है। 2017 का मतलब ये हो गया, ये आदमी 93 में आया, 20 साल के बाद
जब रिटायरमेंट के 20 साल के बाद इनकी कहानी फिर टर्न ले जाती है। और क्या टर्न लेती है इस बार कि इस 2017 में सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन राम सिंह जी के साथ ये कहीं डिस्कस हुआ और इन्होंने उसको बोला कि भैया तुम एक नई फ्रेश रिप्रेजेंटेशन दे दो। और फ्रेश रिप्रेजेंटेशन दे करके क्या हुआ था, एक्स मैन और सुरेंद्र राठौर अलॉन्ग विद कैप्टन राम सिंह विजिटेड द ऑफिस ऑफ एडवोकेट और वो प्रवीण कुमार जी से मिले। यानी जो सुरेंद्र सिंह जी थे वो ऑनरेरी कैप्टन राम सिंह जी के साथ मिले और जा करके ऑफिस में मिले प्रवीण जी से। ये अपनी कहानी बताई पूरी। अब क्योंकि जब इसको पेंशन नहीं मिली है, 20 साल हो गए हैं, 2017 की बात है, तो आदमी विकल्प तो ढूंढता ही फिरता है। केस ऐसे जीते जाते हैं, केसों को ये नहीं है हो गया तो छोड़ दिया। और मुझे लग रहा है कि यदि केस यदि करने हैं कहीं कोर्टों में तो व्यक्तिगत रूप में करने चाहिए जिससे उसको परस्यू किया जा सके। इकट्ठे होने पर होता क्या है कि आधे इधर भागते हैं आधे इधर भागते हैं और केस वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है। अब आगे क्या होता है, द लीगल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन वाज ड्राफ्टेड ऑन 10 अक्टूबर 2017 को लीगल नोटिस ड्राफ्ट होता है। द रेस्पोंडेंट रिप्लाई दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीगल नोटिस, और उन्होंने लगभग 1 साल के बाद, अक्टूबर में होता है 17 में और ये 9 फरवरी इसका मतलब हो गया अक्टूबर नंबर 5-6 महीने के बाद उसका जवाब आ जाता है। कहां से, भारत सरकार की ओर से और एमओडी की ओर से। 17 में ये सारी कहानी होती है। अब आगे क्या होता है, द मैटर वॉज ड्रैग्ड बाई द गवर्नमेंट काउंसिल फॉर 6 साल के लिए आगे, यानी 18 और 6 24 2018 में जवाब आता है और गवर्नमेंट काउंसिल ने इस केस को खींचा 6 साल यानी 2024 तक खींच लिए, जो 2/4/2024 को इसका निस्तारण होता है। बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन एंड लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती दैट द एडवोकेट अपीयरिंग सिग्नल में सुरेंद्र सिंह राठौर strongly pressed for grant of disability pension and argued that matter at length all the documents were pressed by the court and no such medical record। अब इनके मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं थे। इन्होंने ये कहा था भैया इसको मेडिकल पेंशन यानी उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। अब डिसेबिलिटी पेंशन यदि मिलती है तो इनको सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी दोनों ही मिलने चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब इनका क्यों, नाना का केस था। अब पता तो जब चलता था कि जो डॉक्यूमेंट होते और जब इनको कुछ मिलता, क्यों डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने कोशिश की। अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेंट लॉज हिज केस सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि सुप्रीम आर्गुमेंट यह हुआ कि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट में ये अपना केस हार चुके हैं तो यहां यह कैसे जीत सकते हैं। द मिस्टर प्रवीण कुमार रिक्वेस्टेड टू ग्रांट हिज सर्विस पेंशन एंड द सेम वाज अलाउड बाय द कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि भैया इसको सर्विस पेंशन तो दो। सर्विस पेंशन का मतलब इनवैलिड पेंशन, आप डिसेबिलिटी नहीं दे रहे हो तो आप इसको इनवैलिड पेंशन दीजिए। इनवैलिड पेंशन को ही सर्विस पेंशन कहते हैं, वो अलग अलग नाम से जाने जाती हैं। इस सर्विस पेंशन को कहीं डिसेबिलिटी एलिमेंट के सर्विस एलिमेंट के नाम से जानते हैं, कहीं इनवैलिड पेंशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा When advocate प्रवीण कुमार एट petitioner collected the order of the order, लेकिन जब इनको अलाउड कर दिया और जब ऑर्डर कलेक्ट करने गए पता चला वहां इनको अलाउड नहीं किया गया है। उसके बाद फिर प्रवीण जी ने द एप्लीकेंट एडवोकेट मिस्टर प्रवीण कुमार अगेन फाइल्ड कैप्शन ऑफ रिव्यू पिटीशन डाला उन्होंने, और रिव्यू पिटीशन में उनको ग्रांटेड इनवैलिड पेंशन बाय ऑनरेबल एएफटी ने दे दिया। अब पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को हार गए हो तो आप एएफटी में नहीं जीत सकते हो। एक तो इसलिए निकल करके बात आ रही है। एक ये है कि चाहे कितना ही पुराना केस हो जाए, यदि आप पीछे पड़ते हो तो आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये हो कैसे गया, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इनवैलिड पेंशन होती है वो 10 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम जो नाना केस में जो लोग आते हैं, नॉन एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, उसमें जो आते उनको मिलती है। लेकिन 10 साल से यदि कम सर्विस होती है, आजकल लेटर है, उसके लिए भी ये इनवैलिड पेंशन मिलती है। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा व्यक्ति ना तो मिलिट्री के लिए और ना सिविल के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए उपयुक्त है, तब मिलती है। तो ऐसा जो लेटर आया था आज से 2-3 साल पहले आया था, ये लेटर 1985 में रिटायर होने वाले इनवैलिड आउट जो सोल्जर था नाना केस में, उस पर भी लागू हुआ है। जो इनवैलिड केसेज हैं
जो उस लेटर के आने से पहले जो आया था, जो 8-10 साल से कम जिनकी सर्विस है, ये उस व्यक्ति को मिला हुआ है। जो इनवैलिड केसेज हैं वो आप आराम से AFT में जा करके, और यहाँ प्रवीण कुमार जी का नाम दिया हुआ है, और कई मेरे पास फोन आए थे, सर इतने साल की सर्विस हमने की है और हमको पेंशन नहीं मिली है। तो हम तो ज़्यादा जानते नहीं थे, हमें ये भी पता नहीं था, लेकिन ये केस जब मेरे नॉलेज में आया तो मैंने प्रवीण जी से कहा, प्रवीण जी इस केस को मेरे को दीजिए जिससे कि मैं ये लोगों को बता सकूं। तो ये खास करके इनवैलिड पेंशन जिनकी सर्विस 10 साल से कम है, 10 साल से ऊपर वालों को तो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 10 साल से कम है उनके लिए भी लेटर आर्मी हेडक्वार्टर से आया हुआ था। लेकिन शर्त यही थी कि वो ना तो सिविल के काबिल हो और या मिलिट्री के काबिल हो, ऐसे लोगों को ये मिलेगी। तो ये व्यक्ति जो है सुरेंद्र सिंह जी, ना तो सिविल के काबिल ना मिलिट्री के काबिल था, और इनको इनवैलिड पेंशन मिल चुकी है। अब ये केस मैंने आपको इसलिए डाला है क्योंकि इस प्रकार 1985 में एक आदमी, 1993 में एक आदमी रिटायरमेंट आता है, 8 साल की सर्विस करके आता है, उसकी क्या क्या हालत बनी होगी भगवान ही जाने। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सब कुछ खत्म हो जाता है। अगेन आस जगती है, 2017 में फिर AFT पहुंच जाते हैं और इनके केस को टेकअप किया जाता है और ये केस में जीत जाते हैं। ये है इनकी कहानी, और केस ऐसे ही जीते जाते हैं। केस ऐसे नहीं जीते जाते कि उसको लापरवाही में छोड़ दिया जाए, और इंडिविजुअल केस है जी उसमें जीतते हैं। तो केवल ये इनवैलिड पेंशन वालों के लिए है। यदि कोई ऐसे केसेज हैं, चाहे वो DSC के हैं, DSC कई लोग बता रहे थे इनवैलिड पेंशन के हैं, और कई आर्मी के भी बता रहे थे उनको पेंशन नहीं मिल रही है, 10 साल से कम करके आए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कम सर्विस करके आए हुए हैं, इनवैलिड पेंशन आए हुए हैं, नाना केस में आए हुए हैं, यदि जिन्हें सर्विस कर रखी है तो शायद उन पर तो यह लागू नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को सर्विस नहीं मिली है क्योंकि वो सर्विस के काबिल थे ही नहीं, तो इस प्रकार के लोग AFT में जा करके वकीलों से बात कर सकते हैं, अपना केस दायर कर सकते हैं। इस प्रकार का केस आपके सामने आया हुआ है और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यहीं इसको ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।